So friends, we know right now we all know what is the properties of the buffer and how the buffers is used in different fields. Along with that, we have also verified the, or you can say, solved the different examples of the buffer solutions, right? So now we are going to learn about the solubility product. So what is the solubility product? What is the solubility? Solubility, we know that whenever any of these substance is dissolved in any of the solution, or you can say any substance, अगर आपने कोई भी एक substance किसी भी solution में add किया है तो वो completely dissolve हो जाता है and it give you a product. Okay, so whatever the solubility product we receive, regarding that we will going to learn like how that solubility product, what is the solubility product and how we are getting it. So एक simple सा experiment मैं आपको बताता हूँ. Suppose इसमें हम लोग नॉर्मली हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग किसके बारे में रीड कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस होता है स्प्रिंकली डिसॉल्व होता है किसी भी सब्सटेंस में. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैं बेस्ट एग्जांपल आपको डिसॉल्व होने वाले सब्सटेंस का देता हूं, जैसे सॉल्ट. तो फॉर एग्जांपल NaCl हम लोगों ने लिया, दैट इज NaCl. अगर हम लोगों ने उसको वाटर में ऐड किया सो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, राइट? वी आर गेटिंग अ कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन. देयर इज अ नो, यू कैन से नो dispersed substance available in that. Along with that, it will completely form a clear visible solution, right? So एक तो देखो NaCl वाटर के अंदर completely dissolve है. completely dissolve, that means NaCl एक complete compound है, right? NaCl that is सोडियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन करके कंप्लीट एक कंपाउंड है. वो कंपाउंड जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो देन इट डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट? वी नो दिस. सो NaCl completely dissociate हुआ है आयंस में and then we are getting a complete clear solution, right? But यहां पर हम लोग बात करेंगे वो substances की जो completely dissolve नहीं होते. They are getting sprinkly dissolved. That means अगर suppose NaCl अगर वो compound होता तो इसका 50% NaCl 50, जितना अगर मैंने 100 mg इसमें डाला है and 100 mg NaCl है, that means मेरा 50 NaCl Na रहेगा और Cl 50 रहेगा, right? सोडियम 50 ग्राम है और 50 ग्राम क्लोराइड है. अगर ऐसा सॉल्यूशन है उसमें समझो 30 ग्राम जो है वो सिर्फ सोडियम डिसोशिएट हुआ है Na प्लस में, ओके, और 30 ग्राम Cl डिसोशिएट हुआ क्लोरीन में. तो यहां पे मुझे कंप्लीट डिसॉल्व मिल रहा है क्या? कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है क्या? नहीं है. 20 ग्राम दोनों का बच गया है. दैट मींस टोटल 40 mg जो है ना वो अनडिसॉल्व है. सो अभी मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि NaCl के बारे में चैप्टर के अंदर दिया है हम लोग. तो NaCl क्या है? जस्ट NaCl अगर हमारा एक कंपाउंड है, अगर उसको हम लोग ने एक वाटर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब देखो अभी एक्वियस का जब भी आपको इक्वेशन में एक्वियस दिया रहेगा दैट मींस आपको कंसीडर करना है कि वाटर में लिया है उन्होंने. अगर हम लोग AgCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, स्प्रिंगली डिसॉल्व होता है. स्प्रिंगली मतलब कैसा होता है कि देखो, अगर समझो यहाँ पे मैंने अगर AgCl ऐड किया तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, दो आयंस हैं, राइट? एक रहेगा हमारा Ag और दूसरा रहेगा Cl. अभी इसमें Ag हमारा अनायंस है और Cl हमारा कटायन है, ठीक है? तो अभी इसके अंदर यहाँ पे ये आधा आधा ही डिसॉल्व हो रहा है. क्या हो रहा है ना, AgCl मैंने लिया, AgCl ऐड करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस. ओके, यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट डिसॉल्व हो रहा है. मतलब एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां पे अनडिसॉल्व सब्सटेंस और डिसॉल्व सब्सटेंस दोनों का एक बैलेंस बन जाएगा. सपोज यू कैन से 50-50%, 50% डिसॉल्व हो जाएगा और 50% अनडिसॉल्व रहेगा. ओके, तो ऐसे एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करके उसका एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे. तो सिंपली क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी डिसॉल्व हो रहा है सब्सटेंस तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट लेंगे. क्या आएगा, डिवाइड किससे होगा, एक तो डिसोशिएटेड कंपाउंड रहेगा AgCl डिवाइड बाय जो कंपाउंड हम लोगों ने अनडिसोशिएटेड जो आयंस अनडिसोशिएटेड वाला सब्सटेंस है वो, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो हम लोग को एक वैल्यू मिलती है, जो वैल्यू हमें क्या बताएगी कि सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट? बट यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर हमें एक और कांस्टेंट देखने को मिलता है. देखो, जो भी अनडिसॉल्व वाला है कंपाउंड वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, राइट? इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू जो कभी डिसॉल्व नहीं होगा. सपोज कांस्टेंट वैल्यू दे दिया उसमें 30 ग्राम, समझ लो अगर 100 हमने डाला है, 100 ग्राम में से 30 ग्राम अनडिसॉल्व ही रहेगा. तो ये कांस्टेंट है, ये कंपाउंड के लिए. कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक है, अगर आपने 100 लिया है, 100 में से 30 अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो तो 30 ही होगा.
ठीक है, अगर आप वो दिल्ली में करो, मुंबई में करो, कहीं पे भी करो, अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक रहेगा कि वाटर के अंदर इतना जाना है तो इतना ही जाएगा। वो कब जाता है, क्योंकि उसके अंदर देखो बाइंडिंग होती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी कंपाउंड रहता है तो वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक बाउंडिंग होती है ऑक्सीजन की। और कोई भी कंपाउंड अगर आपने NaCl उसमें ऐड कर रहे हो तो क्लोरीन का और हाइड्रोजन का कितना बॉन्डिंग है, कितने % वो बाउंड हो सकते हैं, उतने ही होंगे, उससे एडिशन कभी नहीं होगा। सो सेम यहां पे हमें कांस्टेंट वैल्यू AgCl जो भी रहेगा अनडिजोल्व, यहां पे लिख रहा हूं अनडिजोल्व सब्सटेंस कांस्टेंट रहेगा। सो उसका हमें K' हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अभी ये हमें एक और कांस्टेंट मिल गया यहाँ पे। सो व्हाट विल डू, ये K कांस्टेंट हमारा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट था, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के लिए मैंने अनडिजोल्व सब्सटेंस को भी एक कांस्टेंट दे दिया। इन शॉर्ट अगर इन दोनों कांस्टेंट को मैं इंटू करूंगा तो मुझे कंपाउंड का जो फाइनल जो अमाउंट मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा, जो डिसोशिएटेड आयंस है, दैट इज AgCl जो डिसोशिएट हुआ है उसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो यहां पर इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट का और अनडिजोल्व कांस्टेंट का जो है मुझे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट जो मिल रहा है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूं दैट प्रोडक्ट विल गिव मी KSP। इट इज एन अनदर कांस्टेंट व्हिच वी कॉल एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज KSP। सो ये मेरा एक सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट का हमें एक्सप्रेशन से हमें फाइनल इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ये हमें मिल गया है, दैट इज KSP। अभी इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में हमें BaSO4 है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का आपका मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज इनटू। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन अगर आप इन दोनों का करोगे तो आपको सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। सो इस तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलता है। इसके अंदर आपको ज्यादातर इसके बारे में इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिसॉल्व हो रहा है, उसका रेशियो क्या है, लाइक अनडिसॉल्व और डिसॉल्व सब्सटेंस जितना भी रहता है, अनडिसॉल्व और डिसॉल्व। अनडिसॉल्व जब भी मेरा कहने का मीनिंग है अनडिसोशिएटेड, जो डिसोशिएट नहीं होता, डज नॉट गेट डिसोशिएट, जितना पार्ट डिसोशिएट नहीं होता वो अनडिसॉल्व रहता है, और जितना आपका डिसोशिएट हो रहा है दैट इज डिसॉल्व कंपाउंड। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।